ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें। ठीक है कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स। कभी आपने सोचा है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, वेयर आई वांट टू वर्क, है ना? क्या मेरा वेजेस होना चाहिए, मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, मुझे क्या, व्हाट आई डिमांड आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन नर्सिंग। या फिर आप ये सोचते हैं कि अभी आई एम जस्ट अ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट, अभी तो जीएनएम चल रहा है, अभी बीएससी नर्सिंग चल रहा है, अभी मतलब इट्स टू फार और इट्स टू अर्ली टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मैं चाहती हूँ कि आप सोचें। और नेक्स्ट है, डू यू ड्रीम ऑफ वर्किंग इन प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल लाइक एम्स। क्या आप भी चाहते हैं कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में काम करें डिग्री के बाद। डू यू विश टू अर्न 70,000 पर मंथ एट स्टार्ट। क्या आप चाहते हैं कि एट द टेंडर एज ऑफ लाइक 22 और 23 ईयर ओल्ड, जब आप होंगे तब आप इतना सैलरी इन हैंड मिले आपको। और एंड द नेक्स्ट इज, डू यू विश जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी एक सिक्योर जॉब हो, स्टेबिलिटी हो लाइफ में, आप एक ही जगह काम कर रहे हैं, वहीं ग्रो कर रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए, बस डिपार्टमेंट के बीच में आपका ट्रांसफ़र होगा होगा भी, बट यू विल बी स्टेइंग इन द सेम प्लेस until you are not planning to change or something। तो क्या आप भी ऐसी जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहते हैं? इफ़ योर आंसर इज यस, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस, बिकॉज मैं इसमें बात करने वाली हूँ नॉरसेट एग्ज़ाम के बारे में, और मैं बात बताऊंगी आपको कि कैसे आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नॉरसेट एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि इतने सारे मैंने लोगोस यहाँ पे मेंशन किए हैं, दिखाए हैं। तो आज मैं ये वीडियो ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज में बनाऊंगी ताकि इसको हर कोई समझ सके। मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे से आपको समझाऊंगी कि नॉरसेट एग्ज़ाम क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको करना है, कैसे कैसे करके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और आप भी इनमें से किसी एक एम्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्स नॉरसेट का जो एग्ज़ाम है वो क्या है एक्चुअली। नॉरसेट एग्ज़ाम जो है आपका नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट को देने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर की जॉब ले सकते हैं इन एनी ऑफ द एम्स एम्स इंस्टीट्यूट। तो इसके लिए क्या होता है कि जितने भी आपके एम्स हैं वो सारे के सारे अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। वैकेंसीज निकालने के बाद जो आपका एम्स दिल्ली है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, और उसी के हिसाब से जो जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं दे कैन वर्क एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन द एम्स इंस्टीट्यूट। तो बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग हैं जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की है, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है, अगर आपके पास नर्सिंग में डिग्री है, ग्रेजुएशन है, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। या या आप उन कैटेगरी में से आते हैं जिन्होंने जीएनएम करके रखा है, डिप्लोमा करके रखा है नर्सिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम ऑफ 50 बेडेड हॉस्पिटल। मतलब आपने ग्रेजुएशन तो नहीं, बट आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग में और आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। 50 से ज़्यादा अगर होगा तो चलेगा, बट कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास 2 साल का तो है एक्सपीरियंस इन मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल, बट मैंने 3 जगह काम किया है, मैंने 2 जगह काम किया है। तो आपने कितनी भी जगह काम किया हो, दैट रियली डजेंट मैटर, आपका टोटल एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, और आपका जो एरिया है, हॉस्पिटल है जिसमें काम कर रहे हो, उसमें कम से कम 50 बेड होनी चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, साल में कितनी बार ये एग्जाम होता है, तो मैं बता दूं ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। ठीक है। मोड क्या है इसका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे बैठ के आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको उनका आंसर करना है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे, आपको ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। इसके साथ साथ आपको
इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि कोई इमेज दिखा देंगे एंड यू हैव टू टेल कि इस इमेज में जो चीज़ दिखाई है उसका क्या नाम है, या उसका यूज भी पूछ सकते हैं। सिमिलरली आपको कोई वीडियो भी दे सकते हैं, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि वीडियो आपको दिखा दी, उसमें कोई प्रोसीजर हो रहा है, तो उस प्रोसीजर में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसका नाम पूछ सकते हैं, उस प्रोसीजर का नाम पूछ सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके वीडियो बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट आर दी स्टेजेस। ये एग्जाम कितनी स्टेजेस में होता है, क्या एक बार होता है या फिर मुझे 2 बार देना है, 2 बार से ज्यादा देना है, क्या है। तो ये एग्जाम जो है आपका 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो स्टेज 1 है उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस, जिसमें से 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के होंगे एंड 20 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के होंगे। टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेगा, मीन्स 1.5 घंटा मिलेगा आपको 100 क्वेश्चंस करने के लिए। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो यू विल गेट 1 मार्क। अगर आप इनकरेक्ट आंसर करते हैं तो जो आपका टोटल है उसमें 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, जो कि क्या है 1/3 ऑफ दी 1 मार्क। ठीक है, तो ये हो गया स्टेज 1। अगर आप स्टेज 1 को क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे स्टेज 2 एग्जाम देने के लिए। और स्टेज 2 एग्जाम जो है हमारा, उसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 160। अभी का जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से मेंस में आपको, या स्टेज 2 एग्जाम ऑफ नॉर्सेट में आपको 160 क्वेश्चंस आएंगे। 160 क्वेश्चन, जिसमें सेक्शंस होंगे 4 और 40 क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको आगे अगली स्लाइड में समझाऊंगी क्या मतलब है इसका। 160 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 180 मिनट्स में करने हैं, या बोलो 3 घंटे में करने हैं। नेगेटिव मार्किंग सेम है। तो इससे आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 देना है, स्टेज 2 देना है। अगर आपने स्टेज 1 और 2 दोनों क्वालिफाई कर दिया है, आपने क्लियर कर दिया एग्जाम, देन यू कैन बिकम नर्सिंग ऑफिसर। इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस 2 एग्जाम्स होते हैं, 2 स्टेजेस में एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप जाके जो एग्जाम के टाइम पे यू विल सफर। जब आप स्टेज 1 का एग्जाम देने जाओगे तो स्टेज 1 को जो है 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है, और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है तो 5 सेक्शंस में कितना हुआ, 5 × 20 = 100, तो टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, और आपको टाइम देंगे 18 मिनट्स। हर एक सेक्शन को करने के लिए आपको 18 मिनट्स मिलेंगे। और अगर उस टाइम फ्रेम में आपने वो सेक्शन कंप्लीट नहीं किया तो वो सेक्शन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, एंड यू कैन नॉट रिव्यू और चेंज एनीथिंग इन दैट सेक्शन लेटर ऑन। मतलब कि आप बाद में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ किसी भी क्वेश्चन को रिव्यू के लिए ना छोड़े। आपको एक ही बार में सारा जो एक सेक्शन है कंप्लीट करना है, उसके 20 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं आगे अगला सेक्शन कर लूंगा, बाद में आके मैं इसको चेंज कर लूंगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। वो सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको साथ के साथ करना है। स्टेज 2 जो है, स्टेज 2 में 4 सेक्शंस बनाए हैं, हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल कितने हो गए 160। मैंने आपको टाइम भी बता दिया था, बट इस वाले जो स्टेज 2 एग्जाम है इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है आपको कि इतने ही टाइम में आपको हर एक सेक्शन करना है। तो आप लेटर ऑन यू कैन रिव्यू, आप बाद में जाके रिव्यू कर सकते हैं। और तो ये तो हो गया डिफरेंस स्टेज 1 और स्टेज 2 में। दूसरा दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो स्टेज 1 का एग्जाम है उस वो आपका कम टाइम फ्रेम का है, 1.5 घंटे का है। स्टेज 2 जो है आपका ज़्यादा टाइम का है। और स्टेज 1 एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चंस जो थे वो आ रहे थे जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के, जबकि स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा उसमें प्योरली नर्सिंग सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर सिलेबस की बात भी करूँ तो सिलेबस जो भी आप नर्सिंग में पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स प्लस जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड फॉर दी स्टेज 1। स्टेज 2 में आपको प्योरली नर्सिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज द एज, कौन सी एज के लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो अगर हम देखें डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। मिनिमम एज दी है 18। वैसे तो 18 ईयर्स में किसी की नर्सिंग कंप्लीट नहीं होती, कोई एलिजिबल नहीं होता। तो आई डोंट नो हाउ इट इज मेकिंग सेंस, तो आप इस चीज को इग्नोर करो। लेट्स जस्ट फोकस इनटू द मैक्सिमम एज। मैक्सिमम एज वाले एरिया में हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम एज अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की तो 30 है, और जनरल कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। अगर बात करूँ मैं ओबीसी की तो मैक्सिमम एज दी है 33, क्योंकि 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। वैसे ही SC ST के लिए 35,
पीडब्ल्यूडी है अगर आप जनरल कैटेगरी के, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 40 साल तक पेपर दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं पीडब्ल्यूडी की, तो आप 43 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं प्लस पीडब्ल्यूडी, तो आप 45 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं, या एक्स सर्विसमैन का जो है वो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, 35 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं। ये जो एक्स सर्विसमैन का जो एरिया है वो वेरी कर सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स में, बट बाकी जो है वो सेम रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एस्पिरेंट्स के दिमाग में कि मैं एग्जाम कैसे भरूं, मुझे नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी, मैं वेबसाइट कौन सी विजिट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि आपको aimsexam.ac.in ये जो वेबसाइट है इसको विजिट करना है, इसमें ही जाके आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा है ऑलरेडी, आपको वहां पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की ऑप्शन आएगी। यहाँ देखो नर्सिंग ऑफिसर, उसके अंदर सारे नॉर्सेट के जितने भी एग्जाम है प्रीवियस वाले उसका मेंशन किया हुआ है। तो अगर जैसे नॉर्सेट 8 आएगा, अभी आगे 9 आएगा, तो यहीं से ही आप जो है अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट इज दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अगर आपको नॉर्सेट एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। तो नंबर वन इज दी एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इफ यू आर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी। नंबर वन इज दी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। वो कितने साइज की चाहिए वो वहाँ पे आपका जो ब्रोशर निकलता है, ठीक है, नोटिफिकेशन निकलता है उसमें मेंशन किया होता है, उसी साइज के हिसाब से आपको अपलोड करना है। अनदर वन इज दी सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको स्कैंड सिग्नेचर डालने हैं, फॉर्मेट जैसा मेंशन किया है उसी हिसाब से अपलोड करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। तो आपके पास 10th का, 12th का, अगर आपने जीएनएम किया है तो डिप्लोमा का, ग्रेजुएट हैं तो फिर बीएससी नर्सिंग का आपको डालना है। इवन इफ यू आर एमएससी नर्सिंग पर्सन, एमएससी नर्सिंग किया है तो आप एमएससी नर्सिंग का भी डाल सकते हैं। इफ ग्रेजुएट इज एलिजिबल तो एमएससी नर्सिंग तो एलिजिबल होगा ही होगा। नेक्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन आपका या फिर आईएनसी के अंडर हुआ हो या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर आप रजिस्टर्ड हो, आप एलिजिबल है। मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक मेरा जो एम है, मेरा एम है कि मैं एम्स राजकोट में लागू, एक एम्स राजकोट में मुझे काम करना है। बट मेरा जो रजिस्ट्रेशन है मान लो वो पंजाब का है, पंजाब स्टेट नर्सिंग काउंसिल का मेरा RNRM नंबर है, तो भी मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि एम्स में बोलता है कि किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर आपने रजिस्टर कराया है खुद को या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कराया है, यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट है कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा, और वो कैसे, जो उसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आपको देंगे, वो उसी फॉर्मेट के हिसाब से वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो पीडब्ल्यूडी का भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इसके अलावा आपको जानना है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल, तो आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज और उनको उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन freely ask me in the comment section. Till then, bye bye.